जय श्री सीताराम मित्रों। माह दिसंबर के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। और ये मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, इस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं आपको आपका मासिक राशिफल तो बताने जा रहा हूं, लेकिन इस एक बात का भी आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। तो इन्हें आप सार्वजनिक स्तर पर लें, सामान्य स्तर पर लें। यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं या कोई बड़ा काम करने वाले हैं, कोई क्यूरियोसिटी है आपके मन में, तो फिर आप अपनी पर्सनल कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं। या कोई कोई नया कुछ भी करने जा रहे हैं तो पर्सनल कुंडली का विवेचन तो करवाना ही चाहिए। लेकिन जब आप राशिफल देखते हैं तो इसे आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। यदि आपको कोई कुछ आप बड़ा नहीं करने वाले, कुछ नया नहीं करने वाले, तो फिर आप ये राशिफल देखिए और उसके आधार पर आप चलिए। तो अच्छा, एक और बात कि अपना राशिफल तो देखिए, अपनों का राशिफल भी देखिए, क्योंकि कई बार मैंने कहा है कि जिन लोगों ने खुद का राशिफल देखा उसके आधार पर चला, और जब अपनों का देखा और उनको कुछ बताया तो उनको भी फायदा देखने को मिल गया या वो नुकसान से बच गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, इस राशि के आधार पर मैं आपको आपका राशिफल, मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, माह दिसंबर राशिफल आपको बताता हूँ। तो दिसंबर माह मेष राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? भाई देखो, मेष राशि वालों के पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। जरा इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का मिलना जुलना भी होगा। अब कई बार पारिवारिक मतभेद इसी वजह से भी हो जाते हैं कि मिलना जुलना होता है ना। अधिकतर शादियों में वो उनका मुंह फूल गया, उनका ये हो गया, ये होता ही है ना। तो ऐसा कुछ हो सकता है। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से माह दिसंबर आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। वहीं पर वृषभ राशि वालों के लिए कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। इनकम होगी, आय होगी, लेकिन खर्च भी होगा। तो खर्चों का जरा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा मन में चिंता या डर कहीं ना कहीं बना रहेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बात है। और मैं ये भी एक चीज आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यदि आप कोई इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शेयर में निवेश किया या फिर कहीं पर भी आपने जैसे प्लॉट, जगह, प्रॉपर्टी कुछ ली, तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा समय है, लेकिन फिजूल के खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको मेरी ये सलाह है कि पूछ कर, मतलब अपनों से अकेले कुछ खर्चा मत करिए, पूछ कर। आजकल तो इंटरनेट है, बहुत सारे ऑप्शंस है एआई के, इवन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब है। तो इसमें आप जो है वो पहले सर्च कर लीजिए उस चीज़ को कि यहाँ पर लेना है, नहीं लेना, ऐसा लेना है, वैसा लेना, और उसके बाद में लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि आप सलाह लेकर के कोई निवेश करते हैं तो उसमें आपको फायदा ही होगा। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर कैसा जाएगा? मिथुन राशि वालों के लिए माह दिसंबर दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से साथ और सहयोग दिलवाने वाला मुझे नजर आता है, एक बात। दूसरी बात यह कि यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो यात्राएं भी यहाँ पर हो, यात्राएं सुखद हो, जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, ये भी है। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। बाकी यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का, हेल्थ का इस समय जरा ध्यान रखना, थोड़ी उतार चढ़ाव में रह सकती है मिथुन राशि। मिथुन के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, माथापच्ची, इस प्रकार की स्थितियां जो है ना वो पैदा हो सकती हैं। इसका जरा आपको ध्यान रखना है। मन थोड़ा चिंतित रहेगा, ये भी एक बात मुझे दिखती है। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लग सकते हैं, या फिर आप स्विच करना चाहते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब में, तो वो भी हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये समय अच्छा है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। पदोन्नति के योग हैं, पद में, आय में, धन में, पैसों में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात
मुझे आपके लिए दिखती है। बहुत अच्छा समय है ये, इस समय का भरपूर फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। बहुत अच्छा समय है, इस समय आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा परिश्रम करेंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा समय है। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थान परिवर्तन के योग हैं, यात्राओं के योग हैं। अब इस माह दिसंबर में यदि आप यात्रा करते हैं और जिस उद्देश्य से आप यात्रा करते हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। नए दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है। यदि आप खुद विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो वहां विवाह तय हो सकता है। गेट टुगेदर जैसी स्थिति भी हो सकती है, मिलना जुलना हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सब चीजें पॉजिटिव है, कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छा है। कन्या राशि, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के मतभेद हो सकते हैं, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, है ना, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। और हाँ, हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, स्वास्थ्य के कष्ट बनते हुए नजर आते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिए। हालांकि मैं ये भी आपसे जरूर कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए माह दिसंबर बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है। मुझे चिंता की बात यहाँ पर आपके लिए नहीं नजर आती है। तुला राशि, तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। मतलब धन में सफलता हो, आय में सफलता हो, आप जो भी कार्य करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसमें सफलता हो, तो सफलता के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा मन में डर जरूर से बना रह सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं मन में पैदा हो सकती है। हालांकि दोस्तों का, मित्रों का, परिवार का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा, तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, अच्छी होंगी। बस आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, और यदि सलाह लेकर के, अपनों से सलाह लेकर के आगे बढ़ते हैं तो अच्छा ही होगा। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं, इससे जरा आप बचिए। यात्राओं के योग भी हैं, परिवार के साथ यात्राएं ना करें, लेकिन यदि आप अपने उद्देश्य मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, इन उद्देश्यों के लिए यात्रा करते हैं, धन पैसों के लिए यात्रा करते हैं, तो आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। वाहन, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, तो इसके योग भी धनु राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं, अच्छा है। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा, हाँ, खर्चे ज्यादा हों, इसके योग भी हैं। मन में चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, ये भी एक बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग हैं। अब देखो, मैं तो कहूंगा अभी अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, अभी या कोई चीज खरीदी ना करें, नहीं तो आपको लॉस होगा, ये इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि इनकम होती रहेगी, इनकम का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खर्चे ज्यादा होंगे, उसका जरा ध्यान रखिए। मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। मगर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक तनाव, पारिवारिक और आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद, इन स्थितियों में आप आ सकते हैं। सहयोग आपको मिलेगा, कहां से मिलेगा, लेकिन वो बाहर से मिलेगा। जैसे जैसे होता है ना, कई बार ये टीनेजर्स के साथ ज्यादा होता है, कॉलेज में आप होते हैं या आप हायर सेकेंडरी में होते हैं, तो दोस्त सहयोग करते हैं और भड़काते हैं माता पिता के खिलाफ। ये सबके साथ, आपके साथ हुआ, मेरे साथ तो हुआ है, सबके साथ मुझे लगता है कि होता है कि जब हमारे पास दिमाग नहीं होता है तो माता पिता के खिलाफ लोग भड़काते हैं, और हम भी ये समझने लगते हैं कि दोस्त अच्छे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें पता चलता है कि नहीं, ऑब्वियसली माता पिता ही सही थे, दोस्त खराब थे। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है, जरा इसका ध्यान रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहे। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार मिल सकता है, शुभ संदेश मिल सकता है, शुभ संकेत मिल सकता है, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं आपके लिए सुखद होगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। थोड़ा मन में चिंता, डर बना रह सकता है, लेकिन फिजूल का चिंता है, फिजूल का डर है, फिजूल की फालतू की सोच है, इसको निकालिए। अपने आप को पॉजिटिवली पॉजिटिवली अपने आप को एंगेज कीजिए, आप पॉजिटिवली मेहनत कीजिए, आपको जरूर से सफलता मिल जाएगी। तो यहाँ पर मीन राशि के बारे में हमने बात की। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, दिसंबर राशिफल
आप सभी के लिए कैसा होगा ये मैंने आपको समझाया बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।